जय कृष्ण दोस्तों, पिछला भाग में सुना था संजय उसे कुंती उसकी माता पुत्र कहकर उसके स्वभाव की सहृदयता और उदारता को व्यक्त करता है। और आगे क्या होता है जानते हैं। आसक्ति लौकिक या आध्यात्मिक मनोभावना हो सकती है, परंतु किसी संबंधी के लिए मोह एक सांसारिक भावुकता है जो जीवन की दैहिक संकल्पना के कारण उत्पन्न होती है। स्वयं को शरीर समझने पर किसी की दैहिक संबंधियों में आसक्ति हो जाती है। अज्ञानता पर आधारित यह आसक्ति हमें आगे सांसारिक चेतना की ओर ले जाती है। अंततोगत्वा ऐसी आसक्ति का अंत भी दुखदायी होता है, क्योंकि शरीर का अंत होने पर पारिवारिक संबंध भी समाप्त हो जाता है। दूसरी ओर परम पिता परमात्मा हमारी आत्मा के सच्चे पिता, माता, सखा, स्वामी और प्रियतम है। इसलिए आत्मा के स्तर पर भगवान में अनुरक्त होना आध्यात्मिक मनोभाव है जो हमारी चेतना को ऊपर उठाता है और हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है। भगवान के प्रति प्रेम महासागर की तरह है जिसकी सर्वव्यापकता में सब कुछ समा जाता है, जबकि दैहिक संबंध संकीर्ण और भेदभावपूर्ण होते हैं। यहां अर्जुन सांसारिक मोह का अनुभव कर रहा था, जिसने उसे शोक के महासागर में डुबो दिया और वह अपने कर्तव्य पालन के विचार से कांपने लगा। जब अर्जुन ने युद्ध के परिणामों पर विचार किया, तब वह चिंतित और उदास हो गया। अर्जुन का वह धनुष, जिसकी टंकार से शक्तिशाली शत्रु भयभीत हो जाते थे, उसके हाथ से सरकने लगा। यह सोचकर कि युद्ध करना एक पापपूर्ण कार्य है, उसका सिर चकराने लगा। मन की इस अस्थिरता के कारण वह हीन भावना से ग्रसित होकर अमंगलीय लक्षणों को स्वीकार करने लगा और विनाशकारी विफलता व सन्निकट परिणामों का पूर्वानुमान करने लगा। अर्जुन के मन में यह सत्य जानकर उलझन उत्पन्न हुई कि हत्या करना अपने आप में एक पापपूर्ण कृत्य है और अपने ही स्वजनों को मारना तो पूर्णतया और अधिक कुत्सित कार्य है। अर्जुन को यह प्रतीत हुआ कि यदि उसने राज्य प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के निर्दयतापूर्ण कार्य किए, तब उसे ऐसी विजय से अंततोगत्वा कोई सुख प्राप्त नहीं होगा और वह इस ख्याति को अपने उन मित्रों, सगे संबंधियों में बांटने में असमर्थ रहेगा जिन्हें युद्ध में मारकर उसे विजय प्राप्त होगी। यहां अर्जुन संवेदनशीलता की अधोसीमा प्रदर्शित कर रहा है और उसे श्रेष्ठ मान रहा है। सांसारिक भोगों और भौतिक सुख समृद्धि के प्रति विरक्ति प्रशंसनीय और सद्गुण है, किंतु अर्जुन आध्यात्मिक भावों को भली भांति धारण नहीं कर पा रहा है, अपितु इसके विपरीत उसका मोह करुणा के रूप में उसे धोखा दे रहा है। शुद्ध मनोभाव, आंतरिक सामंजस्य और संतोष आत्मा को सुख प्रदान करते हैं। यदि अर्जुन की संवेदनशीलता लोकातीत स्तर की होती, तब वह संवेदनाओं से ऊपर उठ चुका होता, लेकिन उसके मनोभाव सर्वथा प्रतिकूल हैं, क्योंकि वह अपने मन और बुद्धि में असामंजस्य और अपने कर्तव्य पालन के प्रति असंतोष और उस पर हावी संवेदनाओं का प्रभाव यह दर्शाता है कि उसकी संवेदनाएं उसके मोह से उत्पन्न हुई। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य अर्जुन के गुरुजन थे और भीष्म एवं सोमदत्त पितामह, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे लोग पिता तुल्य थे। पुरुजित, कुंतीभोज, शल्य, शकुनी मामा और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र उनके चचेरे भाई थे। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण उसके पुत्र के समान था। अर्जुन युद्ध स्थल पर उपस्थित अपने स्वजनों के साथ अपने संबंधों की व्याख्या कर रहा है। इस श्लोक में अर्जुन ने 2 बार अपि शब्द, जिसका अर्थ यद्यपि है, का प्रयोग किया है। प्रथम बार यद्यपि के प्रयोग का अर्थ है, यदि वे मुझ पर आक्रमण करते हैं तब भी मेरी इच्छा उनका वध करने की नहीं होगी। दूसरी बार यद्यपि के प्रयोग का अर्थ है, यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं, तब भले ही हमें इससे पृथ्वी के 3 लोक प्राप्त क्यों न होते हों, उसके पश्चात भी उनका वध करने से हमें कैसे सुख और शांति मिलेगी। हे समस्त जीवों के पालक, धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हमें क्या सुख प्राप्त होगा। यद्यपि वे सब अत्याचारी हैं, फिर भी यदि हम उनका वध करते हैं, तब निश्चय ही उन्हें मारने का हमें पाप लगेगा। इसलिए अपने चचेरे भाइयों, धृतराष्ट्र के पुत्रों और मित्रों सहित अपने स्वजनों का वध करना हमारे लिए किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। हे माधव, इस प्रकार अपने वंशजों का वध कर हम सुख की आशा कैसे कर सकते हैं। पिछले श्लोक में अर्जुन 2 बार
यद्यपि शब्द कहकर अपने स्वजनों का वध न करने के अपने मंतव्य को न्यायोचित ठहराता है। इसके बाद अर्जुन पुनः कहता है कि यद्यपि मैं उन्हें मार भी देता हूं, तथापि ऐसी विजय प्राप्त करने से मुझे क्या सुख प्राप्त होगा। अधिकतर परिस्थितियों में युद्ध लड़ना और किसी का वध करना प्रायः अधर्म माना जाता है, जिसके कारण बाद में पश्चाताप और अपराध का बोध होता है। वेदों के अनुसार अहिंसा परम धर्म है और अपवाद स्वरूप कुछ विषम परिस्थितियों को छोड़कर अहिंसा पाप कर्म भी है। मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, अर्थात किसी भी प्राणी को मत मारो। यहां अर्जुन अपने कुटुंबियों को मारना नहीं चाहता, क्योंकि वह इसे पापपूर्ण कार्य मानता है। विशिष्ट स्मृति श्लोक 3:19 में 6 प्रकार के आतताइयों का उल्लेख किया गया है, जिनके विरुद्ध हमें अपनी रक्षा करने का अधिकार है। 1. किसी के घर को आग से जलाने वाला। 2. किसी के भोजन में विष मिलाने वाला। 3. किसी की हत्या करने वाला। 4. किसी का धन लूटने वाला। 5. पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। और 6. दूसरे का राज्य या भूमि हड़पने वाला। इन सब अत्याचारियों से अपनी रक्षा करने और इनका वध करने का सबको अधिकार है। मनुस्मृति श्लोक 8:321 में वर्णित है कि यदि कोई ऐसे अत्याचारियों का वध करता है तो उसे पाप नहीं लगता। यद्यपि अर्जुन वृत्ति से क्षत्रिय योद्धा था, फिर भी उसे अनावश्यक हिंसा से घृणा थी। महाभारत युद्ध के अंत में एक घटना से उसके चरित्र का यह पक्ष उजागर होता है। जब 100 कौरवों का वध हो गया था, तब गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने प्रतिशोध लेने के लिए रात्रि के समय पांडवों के शिविर में चुपके से प्रवेश किया और द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों की हत्या कर दी। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर उसे जानवरों की भांति बांधकर द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। ऐसा करने पर अश्वत्थामा क्रंदन करने लगा। फिर भी पुत्रों की मृत्यु से शोकाकुल कोमल हृदय और क्षमाशीलता के गुण से परिपूर्ण द्रौपदी ने कहा कि जो भी हो, अश्वत्थामा उनका गुरु पुत्र है, इसलिए उसे क्षमा कर देना चाहिए। दूसरी ओर भीम अश्वत्थामा का तत्काल वध कर देना चाहता था। दुविधा में फंसे अर्जुन ने जब इसके समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा, तब उन्होंने ये वचन कहे, यदि आदरणीय श्रेष्ठ ब्राह्मण अस्थायी रूप से धर्मपथ से च्युत हो जाता है, तब भी वह क्षमा योग्य है, किंतु जो मनुष्य घातक हथियार से किसी की हत्या करता है, तब उसे अवश्य दंड देना चाहिए। अर्जुन श्री कृष्ण के अनेकार्थक संकेत को समझ गया। उसने अश्वत्थामा को मारने की बजाय उसके सिर के पीछे की छुटिया को काट दिया और उसके मस्तक से मणि निकाल ली और अपने शिविर से बाहर भगा दिया। अर्जुन स्वभावतः यथासंभव हिंसा से दूर रहना चाहता है। इस विशेष दुखद परिस्थिति में भी वह कहता है कि वह जानता है कि अपने कुटुंबियों और वृद्ध जनों को मारना उचित कृत्य नहीं है। मनु स्मृति में वर्णित है, रत्विक पुरोहिताचार्य एर्मातुलातिथि संश्रितई बाल वृद्धातुरय वैद्यायर जाति संबंधी बांधवय। मनुस्मृति 4:1 किसी को भी यज्ञ करने वाले ब्राह्मण से कलह नहीं करनी चाहिए। कुल पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, अपने पर आश्रित, बच्चों, वृद्ध जनों, वैद्य और स्वजनों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसलिए अर्जुन ने यह निष्कर्ष निकाला कि लोभ से अभिभूत होने के कारण कौरव शायद धर्मपथ से डिग गए हैं और अपना विवेक खो बैठे हैं। फिर जब हमारा पापजन्य कोई मनोरथ ही नहीं है, तब हम ऐसे घिनौने कृत्य में क्यों संलिप्त हों? कुलों की पुरातन परंपराओं और नित्य मान्य प्रथाओं के अनुसार कुल के वयोवृद्ध लोग उच्च मूल्यों और आदर्शों को अगली पीढ़ी के कल्याण हेतु उन्हें हस्तांतरित करते हैं। ये महान परंपराएं कुल के सदस्यों को मानवीय मूल्यों और धार्मिक मर्यादाओं का पालन करवाने में सहायता करती हैं। यदि कुल के वयोवृद्धों की समय से पूर्व मृत्यु हो जाती है, तब भावी पीढ़ियां कुल के वयोवृद्धों के मार्गदर्शन और शिक्षण से वंचित हो जाती हैं। अर्जुन के कहने का तात्पर्य यह है कि जब कुलों का विनाश हो जाता है, तब उसकी महान परंपराएं भी उसके साथ समाप्त हो जाती हैं और कुल के शेष सदस्यों में अधर्म और व्यभिचार की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे वे अपनी आध्यात्मिक उन्नति का अवसर खो देते हैं। इसलिए अर्जुन के अनुसार कुल के आदरणीय वयोवृद्ध सदस्यों को
कभी भी नहीं मारना चाहिए। वैदिक सभ्यता में समाज में स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त था और स्त्रियों में शुचिता एवं सदाचारिता के गुणों की आवश्यकता को अत्यंत महत्व दिया जाता था। इसलिए मनुस्मृति में वर्णन किया गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवताः, अर्थात जहां स्त्रियां पतिव्रता, संयत और सदाचारी जीवन व्यतीत करती हैं, वहां वे अपनी पवित्रता के लिए पूरे समाज द्वारा पूजी जाती हैं और वहां स्वर्ग के देवता भी हर्षित होते हैं। जब स्त्रियां पतिता बन जाती हैं, तब अनुत्तरदायी पुरुष इसका लाभ उठाकर पर स्त्री गमन के कुमार्ग में प्रवृत्त हो जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप अवांछित संतानें जन्म लेती हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि के परिणाम स्वरूप निश्चय ही परिवार और पारिवारिक परंपरा का विनाश करने वालों का जीवन नारकीय बन जाता है। जल तथा पिंडदान की क्रियाओं से वंचित हो जाने के कारण ऐसे पतित कुलों के पितरों का भी पतन हो जाता है। अपने दुष्कर्मों से परंपरा का विनाश करने वाले दुराचारियों के कारण समाज में अवांछित संतानों की वृद्धि होती है और विविध प्रकार की सामुदायिक और परिवार कल्याण की गतिविधियों का भी विनाश हो जाता है। सनातन धर्म या वर्णाश्रम द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्गों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। हे जनार्दन, मैंने गुरुजनों से सुना है कि जो लोग अपनी स्वयं की भूल को देखने में असमर्थ होते हैं और उसके लिए स्वयं की अपेक्षा परिस्थितियों और अन्य लोगों को उत्तरदायी ठहराते हैं, इसी प्रकार से अर्जुन ने यह अनुभव किया कि धृतराष्ट्र के पुत्र लोभ से प्रेरित थे, किंतु वह इस ओर ध्यान नहीं दे सका कि उसके संवेदना से भरे उद्गार लोकातीत मनोभाव नहीं है, अपितु स्वयं को देह मानने की अज्ञानता और सांसारिक आसक्ति पर आधारित है। अर्जुन के सभी तर्क वितर्कों की उलझन यह थी कि वह अपने शारीरिक मोह, हृदय की दुर्बलता और कर्तव्य पालन की विमुखता के कारण उत्पन्न हुए अपने मोह को न्यायोचित ठहराने के लिए इनका प्रयोग कर रहा था। अब आगे आने वाले अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करेंगे कि अर्जुन के तर्क अनुचित क्यों थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।